क्लास 7 जो है आज की, वो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। पीडीआई की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। पीडीआई की जो सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ब्रेस्ट फीडिंग में देखिएगा, इसमें देखिएगा कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर का मिल्क देना है। क्या देना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में? सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। इसीलिए इसको बोलता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कब तक देनी चाहिए ये? शुड बी डन एट 6 मंथ। स्टाफ नर्स के पेपर में एमसीक्यू पूछा गया है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक देनी चाहिए? कब तक देनी चाहिए? 6 मंथ तक देनी चाहिए, है ना। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद हम एडिशनल फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? 6 महीने के बाद एडिशनल फूड की रिक्वायरमेंट होती है टू फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वीनिंग बोलते हैं। अरे 6 महीने तक अपन ने मदर का मिल्क दिया, 6 महीने के बाद जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो उसको एडिशनल फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने जो एडिशनल फूड की रिक्वायरमेंट चालू की है, एडिशनल फूड जो देना स्टार्ट किया है, हम उसको क्या बोलेंगे? वीनिंग बोलेंगे। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करेंगे, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी के विद इन 1 आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। 1 घंटे के अंदर जैसे डिलीवरी होती है, 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग जो है कि स्टार्ट करना होती है। सिजेरियन सेक्शन की बात करें कंबाइन एम्स के अंदर, यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया था कि सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो स्टार्ट आफ्टर 3 to 4 आवर। कब स्टार्ट करेंगे? 3 से 4 घंटे के अंदर स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो इसमें क्या होता है, इसमें एनेस्थेसिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। एनेस्थेसिया का इफेक्ट जो है कि 3 से 4 घंटे तक रहता है, तो इसी वजह से वो इसका इफेक्ट बेबी में देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हम 3 से 4 घंटे तक ब्रेस्ट फीडिंग रोकने का निर्णय लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग हमने माना कि 6 महीने तक मदर मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना है, लेकिन जो एडिशनल फीडिंग के साथ हम ब्रेस्ट फीडिंग को मैक्सिमम 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू अप टू 2 ईयर। अगर हम अमाउंट की बात करें कि पर डे कितना मिल्क मदर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो इसमें देखिएगा कि 500 से 600 ml, 500 से 600 ml जो है कि पर डे मिल्क सीक्रेट होता है। कितना होता है? 500 से 600 ml मिल्क पर डे सीक्रेट होता है ना। बेबी को 6 मंथ तक केवल मदर मिल्क ही देना होता है। क्लियर है? एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है कि मिल्क से कितना एनर्जी मिलता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के 2 से 3 घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ब्रेस्ट फीडिंग लेने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट मिल्क जो है 2 से 3 घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अगर फॉर्मूला फीडिंग की बात करें, फॉर्मूला फीडिंग में आगे बताऊंगा आपको क्या होता है। फॉर्मूला फीडिंग की बात करें तो इसमें जो एनर्जी है वो 3 से 4 घंटे तक रहती है। कब तक रहती है? 3 से 4 घंटे तक रहती है ना। मैटरनल मिल्क की बात करें, मैटरनल मिल्क की बात करें तो इसमें 66 किलो कैलोरी होती है पर 100 ml के अंदर। एक 100 ml का मिल्क है, 100 ml मिल्क ले लिया अपन ने, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी? 66 किलो कैलोरी एनर्जी होगी। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला फीडिंग क्या होता है। फॉर्मूला फीडिंग की बात करें तो इसमें जो है कि मदर मिल्क नहीं होता है। फॉर्मूला फीडिंग के अंदर मदर मिल्क नहीं होता है। यह तब तक दिया जाता है, यह सॉरी इसमें यह तब दिया जाता है, मतलब हम फॉर्मूला फीडिंग तब देंगे जब मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो और वह अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। उस स्थिति में अपन क्या देंगे? फॉर्मूला फीडिंग देंगे। क्लियर है? फॉर्मूला फीडिंग जो देंगे वो कैसे देंगे? 30 ml देंगे, 30 ml फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। जब भी अपन फीडिंग प्रोवाइड करेंगे तो कितना? कम से कम 30 ml देंगे, है ना। इसमें एनर्जी 3 से 4 घंटे तक रहती है। जो फॉर्मूला फीडिंग होता है इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट के द्वारा ऐसी फीडिंग तैयार की जाती है जो मदर के मिल्क के बराबर तो नहीं होती, उससे कम एनर्जी वाली होती है, लेकिन क्या है कि वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। क्लियर है? आगे देखिएगा बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें देखिएगा।
सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की। न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव वैल्यू की। न्यूट्रिटिव वैल्यू में क्या क्या पोषण पदार्थ इसमें होते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, CHO कार्बोहाइड्रेट देखिएगा। तो ये BM का मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, क्या है, ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, लेक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होती है, लेक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। और लेक्टोज शुगर को बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या होती है, दो चीज़ें होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये क्या करती है दोनों, दैट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है ना। लैक्टोज क्या करती है, ये एंटेरोबेसिलाई, जो इंटेस्टाइनल का नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन की ग्रोथ इंक्रीज करता है। लैक्टोज क्या इंक्रीज करता है, इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ को इंक्रीज करता है ना। दूसरा हम बात करते हैं प्रोटीन की। पहला हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की है, दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में एक तो लेक्टो एल्बुमिन होता है, एक लेक्टोग्लोबुलिन होता है। एक तो क्या होता है, लेक्टो एल्बुमिन होता है, एक लेक्टोग्लोबुलिन होता है ना। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्रोटीन होते हैं। क्या, एक तो लेक्टो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, एक लेक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है ना। अमाइनो एसिड की बात करें तो टोर्टुडाइन और सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनके फंक्शन की बात करें, अमाइनो एसिड इन दोनों के फंक्शन की बात करें तो ये किसका सिंथेसिस करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करते हैं। ये MCQ पूछा गया है, इम्पोर्टेड है ये MCQ पहले पूछा गया है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम। एल्बुमिन प्रोटीन का क्या काम होता है, एल्बुमिन प्रोटीन का जो काम होता है वो होता है ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है, ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें तो यह इम्यूनोग्लोबुलिन और क्लोटिन फैक्टर, कौन सा, फाइब्रोनोजन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण करता है, दूसरा क्लोटिन फैक्टर का निर्माण करता है ना। हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं फैट की। किसकी बात कर रहे हैं, हम फैट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, है ना। फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन होते हैं, तो ये हेल्प इन माइलिनेशन ऑफ नर्व, जो नर्व के अंदर जो माइलिन शीट होती है उसके फॉर्मेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, नर्व सेल के अंदर जो माइलिन शीट होती है उसके फॉर्मेशन का काम करते हैं। हमने ये न्यूट्रिटिव फंक्शन देख लिए हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव वैल्यू। इसमें देखिएगा प्रोटेक्टिव वैल्यू के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या देखिएगा आप लोग, इम्यूनोग्लोबुलिन देखिएगा। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या होता है, IgA होता है। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक और क्या होता है, बाइफिडस फैक्टर होते हैं। बाइफिडस फैक्टर क्या करते हैं, यह इंटेस्टाइनल के नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ करवाता है। क्या ग्रोथ करवाता है, इंटेस्टाइनल के नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ करवाता है। बाइफिडस जो फैक्टर होते हैं, बाइफिडस जो फैक्टर होते हैं मोस्टली ई कोलाई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। एक बार MCQ पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसके ऊपर कि जो बाइफिडस फैक्टर होते हैं ये मोस्टली कौन से इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, तो ये ई कोलाई नामक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, है ना। दूसरा देखिएगा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड आपने इम्यूनिटी के टॉपिक में पढ़ा होगा। ये किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है और ये प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम मलेरिया, न्यूबॉर्न को मलेरिया से प्रिवेंट करने का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखिएगा लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन का क्या काम करता होता है, प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम इन्फेक्शन और एंटीरोबैक्टीरिया, इन्फेक्शन से और एंटीरोबैक्टीरिया से प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन करता है, लेक्टोफेरिन, है ना। अब हम ब्रेस्ट मिल्क के बेनिफिट देख लेते हैं। मदर के लिए क्या बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है प्रिवेंट द मदर फ्रॉम पोस्ट पार्टम हेमरेज, मदर को PPH से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखो कैसे करता है, फिजियोलॉजी देखते हैं। जैसे ही बेबी निप्पल को सक करेगा, जैसे ही बेबी निप्पल को सक करेगा तो किसके पास मैसेज जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज जाएगा।
है ना। अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करेगी, ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। क्या काम करेगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया है तो ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन जो है मायो एपिथेलियल सेल पे एक्ट करेगा। किस पे एक्ट करेगा, मायो एपिथेलियल सेल पर एक्ट करेगा और किसका, ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। क्लियर है, मायो एपिथेलियल सेल पर एक्ट करके ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन कराएगा। सेकंड ये किस पे एक्ट करेगा, सेकंड ये यूट्रस पे एक्ट करेगा और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसके चलते क्या होगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो पीपीएच रुक जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज रुक जाएगा। क्लियर है। तीसरा देखिएगा इसका फंक्शन, लैक्टेशनल एमेनोरिया। जब तक कि बेबी को मदर जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। यदि मदर 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कराती है तो यह उसके कॉन्ट्रासेप्शन लेने की कोई नीड्स नहीं होती है। अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएगी तो कॉन्ट्रासेप्शन लेके क्या करेंगे भाई, है ना। क्लियर है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है इसमें कोलेस्ट्रॉम। क्या होता है, सबसे पहला कोलेस्ट्रॉम होता है। जो प्रथम 3 दिन का मिल्क होता है, फर्स्ट 3 डेज का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ये कैसा होता है, थिक येलो होता है और एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है, थिक येलो होता है और एल्कलाइन नेचर का होता है ना। इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो विटामिन ए डी ई के होते हैं, है ना, और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें विटामिन ए डी ई के होते हैं और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं ट्रांजेक्शनल मिल्क की। अगर ट्रांजेक्शनल मिल्क की बात करें तो ये 3 दिन से लेके 2 वीक्स तक का मिल्क होता है। कितना होता है, 3 दिन से लेके 2 वीक्स तक का जो मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। इसमें हाई फैट और शुगर प्रेजेंट होती है। क्या होता है, इसमें हाई फैट और शुगर प्रेजेंट होता है ना। तीसरा हम बात करते हैं मैच्योर मिल्क के बारे में। ये कब सीक्रेट होता है, ये आफ्टर 2 वीक्स के बाद सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होता है, आफ्टर 2 वीक्स सीक्रेट होता है। ये वाटरी मिल्क होता है और इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री टर्म मिल्क के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्री टर्म मिल्क के बारे में देखेंगे। तो जब प्री टर्म डिलीवरी होती है, प्री टर्म डिलीवरी किसको बोलते हैं, डिलीवर्ड बिफोर 37 वीक्स। 37 वीक्स से पहले बच्चा अगर डिलीवर हो रहा है तो उस टाइम पे जो मिल्क सीक्रेट होगा वह प्री टर्म मिल्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्री टर्म मिल्क कहलाएगा। इसमें हाई रिच न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं, ये प्राकृतिक नेचर है कि इसमें हाई रिस्क न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। पांचवा हम बात करते हैं फोर मिल्क के बारे में। अगर मान लो कि कोई मदर 10 मिनट तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, 10 मिनट तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसमें 5 मिनट तक जो मिल्क आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोर मिल्क बोलेंगे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग में स्टार्टिंग का जो ब्रेस्ट मिल्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोर मिल्क बोलेंगे। हिंड मिल्क क्या बोलेंगे, जो अगले 5 मिनट का, 10 मिनट में से 5 मिनट तो फोर मिल्क का ले लो, अगले 5 मिनट का जो मिल्क होगा फीडिंग के दौरान जो एंड में जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिंड मिल्क बोलते हैं। क्लियर है। अपन बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले मेटरनल डिज़ायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मेटरनल डिज़ायर होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, मेटरनल डिज़ायर होगी, मदर की इच्छा होगी तो ही मिल्क का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, मदर को वॉश हैंड को वॉश करना है, क्लीन करना है। क्लीन द निप्पल विथ ल्यूक वार्म वाटर के साथ निप्पल को क्लीन करना है। क्लियर है। पोजीशन की बात करें तो मदर की पोजीशन कैसी होगी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन होगी या सेमी सिटिंग पोजीशन होगी या लाइन डाउन पोजीशन होगी। कैसी होगी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन होगी या सेमी सिटिंग पोजीशन होगी या लाइन डाउन पोजीशन होगी। किसकी होगी, मदर की होगी। अगर वहीं पे हम बेबी की बात करें तो इसमें बेबी की नेक जो है वो फुली स्ट्रेट होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बेबी की नेक फुली स्ट्रेट होना चाहिए और बेबी को दोनों हाथों से सपोर्ट देना है। क्या देना है, दोनों हाथों से सपोर्ट देना है ना। आफ्टर फीडिंग
बर्प द बेबी, इसका मतलब क्या होता है, डकार लेते हैं हम, उसको बोलते हैं बर्प। डकार लेने को क्या बोलते हैं, बर्प बोलते हैं। तो आफ्टर फीडिंग बर्प द बेबी, क्यों, इसमें क्या करते हैं, टेपिंग ऑन बैक साइड, बैक साइड कमर मतलब चेस्ट के पीछे दोनों कब्बों के बीच में अपन क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। टू रिमूव एयर, कहाँ से, स्टोमक से। टू प्रिवेंट GERD, बोले तो गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज, है ना। बेबी के बैक साइड में हम टेपिंग करेंगे। क्यों टेपिंग कर रहे हैं, एयर को पास आउट कराने के लिए, है ना। एयर को पास आउट क्यों कराना है, अगर हमने एयर को पास आउट करा दिया तो ये बेबी के अंदर GERD, गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज को प्रिवेंट करेगा। क्लियर है। हम बात करते हैं अब एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं, है ना। तो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, तो इसमें वाइड प्लास्टिक कंटेंट, जैसे कि मान लो कि किसी मदर के पास टाइम नहीं है बच्चे को फीडिंग करवाने का, तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मूला इस्तेमाल में लेते हैं। इसमें देखिएगा एक वाइड प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ब्रेस्ट मिल्क निकाल लेंगे, सिरिंज के द्वारा या किसी कंटेनर के द्वारा एक बड़े से कंटेनर के अंदर ब्रेस्ट मिल्क निकाल लेंगे, है ना। ब्रेस्ट पंप के द्वारा या किसी के भी द्वारा हम ब्रेस्ट मिल्क निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, उसके स्टोरेज से क्वेश्चन आता है, उसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं 6 से 8 घंटे तक, है ना। रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं उसको 6 से 8 घंटे तक। अगर हम फ्रिज की बात करें तो 12 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर वहीं पे हम डीप फ्रिज की बात करें तो -20 डिग्री पर स्टोर करते हैं और 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि पीडिया की सीरीज़ ऐसे ही बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए अगर कोई मिस्टेक हो तो। थैंक यू।